किए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस समय भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हो गई है और जिस पहले फैसले की बात की जा रही है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 से ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती आ रही थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से अब इस ट्रीटी के बंद हो जाने से बूंद बूंद को कैसे तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से, यानी कि बिल्कुल अभी से अभी इसको रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो सकती है बदहाल और आपको बता दें कि साथ ही पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र की टूट जाएगी कमर। किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए भारत पहुंचाता था, तो कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान इस समय पाकिस्तान को मिलने वाला है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पे तत्काल प्रभाव से भारत ने रोक लगाने का फैसला किया है। शहरी जल आपूर्ति में रुकावट होने से सूखे का बढ़ेगा खतरा, यानी कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है। बिजली की कमी से उद्योग होंगे प्रभावित, यानी इंडस्ट्री को भी खतरा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बदहाल चल रही है, ऐसे में कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा नुकसान मिलने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकती है बेरोजगारी और पलायन, यानी कि पहले ही बेरोजगारी को झेल रहा है पाकिस्तान। ऐसे में अगर इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से 1960 से चली आ रही थी उस पर रोक लग जाती है तो बेरोजगारी का भी खतरा पाकिस्तान पे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ कपड़ा और विनिर्माण क्षेत्र पर भी बड़ा असर पड़ सकता है और इस पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। 237 मिलियन से ज्यादा लोगों को का होता है भरण पोषण इस संधि के द्वारा। पाकिस्तान के लिए ये सिंधु जल संधि अस्तित्व का सवाल है, यानी कि अगर नहीं मिलेगा पानी तो पाकिस्तान इतनी बूंद बूंद को तरस जाएगा कि उसकी बदहाली साफ तौर पर दिखेगी। पाकिस्तान पर इसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की कमर टूटने वाली है, उद्योग पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, साथ ही साथ बेरोजगारी पर इसका असर पड़ने वाला है। पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं पाकिस्तानी। तो कई क्षेत्रों में कई बड़े सेक्टर्स के जो पाकिस्तान के सेक्टर्स हैं उस पर बड़ा प्रभाव इस समय पड़ने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान पर इसका इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा कि जो पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या भविष्य में व्यवधान की धारणा पानी की कमी को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता जो आपको बताएं कि 19 सितंबर 1960 का है और पाकिस्तान पर इसका किस तरीके से असर पड़ने वाला है, तो इस तरीके से असर पड़ने वाला है कि पाकिस्तान की जल और खाद्य सुरक्षा के लिए यह समझौता है जीवन रेखा, यानी कि लाइफलाइन कही जाती है। पाकिस्तान की जल आपूर्ति सिंधु नदी पर है निर्भर, यानी कि पाकिस्तान के कई क्षेत्र इस इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। भारत के नियंत्रण में है सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, साथ ही 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को ये आवंटित हैं। तो ऐसे में इन नदियों के आवंटित होने से सिंधु प्रणाली न केवल एक महत्वपूर्ण है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा अस्तित्व का सवाल है। तो ऐसे में बूंद बूंद को तरसने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। 1960 से ये ट्रीटी चली आ रही थी और आपको बता दें कि इस ट्रीटी के तत्काल प्रभाव से रुकने से पाकिस्तान की स्थिति जो पहले से बदहाल है वो और बदहाली की तरफ जा सकती है। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करेंगे और जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं उस पर पाकिस्तान का प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। अखिलेश, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की शुरुआत भारत ने कर दी है, ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर वीजा प्रणाली हो, इसके साथ साथ 3 और महत्वपूर्ण फैसले हों। इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के चलिए तत्काल प्रभाव से खत्म होने से पाकिस्तान की बदहाली का सिलसिला अभी से ही शुरू होता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी में जो सिंधु, झेलम और चिनाब जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है और उस एक्सक्लूसिव राइट में यह प्रावधान है कि आप उसके पानी को रोक नहीं सकते। भले आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें आप बांध बना सकते हैं, लेकिन उसका एक बूंद भी पानी भारत में रुकना नहीं चाहिए और रन ऑफ द मील वाटर माना जाता है, उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। हालांकि इस पर भी पाकिस्तान ने पिछले दिनों कई तरह के आक्षेप लगाए थे, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने में जब गया तो वर्ल्ड बैंक ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब भारत ने उस पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया है तो यह एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिबंध है पाकिस्तान के खिलाफ।
और दुनिया के कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने जो एडवर्सरी कंट्रीज है उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। आप याद होगा कि अमेरिका ने भी कई देशों पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, और इसके कारण उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो एक भारत के पास एक लॉजिक है। बहुत दिनों से भारत में इस बात की मांग की जा रही थी रणनीतिक समूहों द्वारा, यहां तक कि सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं, थिंक टैंक है, वो लोग भी मांग कर रहे थे कि जिस तरीके का पाकिस्तान का रवैया है उसमें सिंधु नदी का वो जो जल समझौता है 1960 का, उसे पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करता है। भारत की तरफ से जल जाता है, पानी जाता है, और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आता है। यह नहीं चलने वाला है। तो ये जो मांग थी बहुत पुरानी, लेकिन भारत के अंदर एक उदारता थी कि नहीं जी, हम पाकिस्तान की जनता को प्रभावित नहीं करने देंगे। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर उठ गया है कि जैसे ही थोड़ी शांति होती है, जैसे ही कहीं विकास की किरण दिखने लगती है जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला होता है। तो इसे भारत ने अब तय कर लिया है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान पे प्रतिबंध जारी कर दिया गया है आज से। तो एक तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कि पाकिस्तान पिछले दिनों पर जब बात हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि इसे रोकने का मतलब है कि हमारा लाइफलाइन बंद कर देना। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इसे किस तरीके से मैनेज करता है जब भारत की तरफ से जीवन रेखा कहीं ना कहीं बंद कर दी है, नब्ज कही जाती है। पानी जीवन रेखा होती है किसी भी देश की। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का तत्काल प्रभाव से रोक लगाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा करारा झटका हो सकता है और करारा जवाब भारत की तरफ से। ऐसे में हम देख रहे हैं अखिलेश की पाकिस्तान में भी एक सीसीएस की बैठक हो रही है, इमरजेंसी बैठक हो रही है। लग रहा है कि पाकिस्तान खौफ में आ गया है। देखिए, पाकिस्तान को तो यह दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के अंदर पाकिस्तान की जनता बहुत ही उद्वेलित है। वहां आप देखा होगा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान के साथ उसका चल रहा है झगड़ा। उसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और उसके बाद ये आतंकवादी हमला। तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे तबके हैं जो खुद विद्रोह करने पर आमदा है कि इस तरह की नीति, जो एक पड़ोसी देश के साथ आप जिस तरीके का संबंध रख रहे हैं, और पूरी पाकिस्तान की सत्ता, पूरा पाकिस्तान का जो संसाधन है, सारा लगता है कि इसी बात पे लग रहा है कि किस तरीके से भारत को तबाह किया जाए, तंग किया जाए। जिया उल हक की एक थ्योरी थी कि भारत को जो है डिफरेंट जगह से, कई जगहों से, सैकड़ों जगहों से ब्लीड किया जाए। तो उसी नीति पे पाकिस्तान अभी भी चल रहा है, और 5 लाख रुपए में एक आतंकवादी तैयार कर देता है, और बैठे 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 किसी दिन आतंकवादी हमला होता है। लेकिन उसका असर भारत पर पड़ता है, असर भारत की जनता पे पड़ता है, असर भारत के विकास पे पड़ता है, और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ना निश्चित रूप से लाजिमी है। तब आप पाकिस्तान को सोचना है कि वो या तो इस तरह के कारखाने, जो आतंकवाद के कारखाने उन्होंने बना रखे हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगाए, तब तो ठीक है। और अगर नहीं रोक लगाएंगे तो यह तो एक कदम है, एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है, और बहुत सारे सांकेतिक कदम जो राजनयिक तौर पे उठाए गए हैं, लेकिन यह एक आर्थिक कदम है, और इससे पाकिस्तान की जो है कमर टूट जाएगी। अब उसे देखना है कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, ऐसे ये कूटनीतिक फैसले भारत के द्वारा लिए गए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ भारत से ही कड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, पूरी दुनिया भर से उसको कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है। भारत के साथ इस समय दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत को समर्थन मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत वापस लौटे। अरब देशों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में दुनिया किस तरीके से अभी इस आतंकवादी हमले को देख रही है अखिलेश? देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वायंस भारत की यात्रा पर थे, और अमेरिका की तरफ से सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की। और ऐसे समय में वो भारत को देखना चाह रहे थे, भारत को समझना चाह रहे थे, और ऐसे समय में पाकिस्तान में जो हमला हुआ, तो निश्चित तौर पे अमेरिकी प्रशासन के सामने एक आ गया कि एक ये दर्पण है जो पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान के साथ कोई सहानुभूति अमेरिका को नहीं करना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त रहे हैं आतंकवाद की घटनाओं पे पहले भी, और इसी का नतीजा है कि उन्होंने सत्ता में दूसरी बार जब सत्ता में आए तो तुरंत ही उन्होंने खुद घोषणा की तहव्वुर राना को भारत को सौंपने की, और तहव्वुर राना आज भारत में है। वो पाकिस्तान के बारे में जो सूचनाएं भारत को चाहिए, किस तरीके से 26/11 की घटना को अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के सपोर्ट से, ये सारी सूचनाएं भारत को मिल रही है। और जो कल विदेश सचिव ने इस बात को कहा कि जो पहलगांव की घटना है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पार्ट है, और इसीलिए इतना सख्त कदम उठाया गया है। आप देखिए सऊदी अरब,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब में भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, यूएई ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो जो दो महत्वपूर्ण इस्लामिक देश है दुनिया के और वो कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। भारत के साथ उनके रणनीतिक संबंध है। एक तरफ भारत उनके साथ मिलकर विकास के कार्यक्रमों को चलाना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहां लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक जो दुनिया में संदेश गया है कि एक रोग स्टेट है, एक बहुत ही शैतान राष्ट्र है पाकिस्तान, जो भारत की पश्चिमी सीमा पे है और उसके अंदर एक तरीके से एक फेल्ड स्टेट की स्थिति है। अंदर में विद्रोह, उसके सत्ता के खिलाफ, बाहर में उसका कंडेमनेशन और आर्थिक हालत खराब। बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से रणनीति रही है कि उसके जमीन पे जाके हमला करना, उस जवाबी कार्रवाई को देना, और ऐसे में कूटनीतिक फैसलों की शुरुआत हो चुकी है। देखना होगा कि क्या आगे भी और कड़े फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए अखिलेश। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।